अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि 7 और 8 सितंबर के बीच में भी चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सतर्क भारतीय जवानों ने चीन को खदेड़ दिया, एक बार फिर से खदेड़ दिया। खबर यह भी है कि इस दौरान कुछ वार्निंग शॉट्स भी दागे गए। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय सेना की तैयारी की, तो सर्दियां आने वाली हैं और सर्दी में भी चीन को गर्मी का एहसास दिलाने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। सारा साजो सामान, जिसमें कि हमारे जो जवान, जो कि आप देखिए कि 15-15 हजार फीट की ऊंचाई पर बैठे हुए हैं और सर्दियों में -30, -40 तक टेम्परेचर वहां पहुंच जाता है, तो उन जवानों की हर तरह से सुरक्षा के लिए सारा साजो सामान पहुंचा दिया गया है। यही नहीं, खबर यह भी है कि 1 साल तक का राशन वहां पर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा जिस जिस चीज की जरूरत हो सकती है, चाहे हीटर हो, चाहे गर्म कपड़े हो, जो नाइट विजन कैमरा हो, नाइट विजन चाहे चश्मे हो, इस तरीके की जो और भी सब चीजें हैं, उपकरण हैं, चाहे हमारे गोला बारूद है, बाकी सब चीजें वहां पर पहुंचा दी गई हैं। भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। ईंधन भी वहां पर पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दिया गया है। चीन में इससे घबराहट बढ़ गई है। अब चीन का जो ग्लोबल टाइम्स, जो कि उसका सरकारी समाचार पत्र है, वो कह रहा है कि अगर जो मॉस्को पैक्ट, जिसमें कि भारतीय मंत्रियों की चीनी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, उसमें जो 5 सूत्री समझौता हुआ था, एक सहमति बनी थी, अगर उस सहमति पर आगे नहीं बढ़े तो ग्लोबल टाइम्स धमकी दे रहा है कि हमारी तैयारी तो भारत से और भी अच्छी है और हम तगड़ा जवाब दे सकते हैं। तो ये जो चीन की गिदड़ भभकी ऐसी आती है जब भारत की रक्षा तैयारियों को देखता है। खास रिपोर्ट में आप दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारी जो सेना है हर तरह से तैयार है। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे वायुसेना के जो विमान है, हेलीकॉप्टर है, वो नियमित तौर पर सामग्री पहुंचा रहे हैं। लद्दाख में, लेह में सारी तैयारी कर ली गई है। अब जैसे कि लद्दाख और लेह बर्फबारी के कारण या मौसम संबंधी दुश्वारियों के कारण शेष देश से कटा रहता है, लगभग 6 महीने तक कटा रहता है। तो अब इस दिशा में भी जो सरकार के प्रयास हैं, हमारे सेना के प्रयास हैं, वो बिल्कुल सफल होते नजर आ रहे हैं। अटल सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उसका उद्घाटन कर सकते हैं। 10,000 फीट लंबी यह जो सुरंग है, ये 46 किलोमीटर कम कर देगी। अगर हम बात करते हैं लेह और मनाली के रास्ते को, लगभग 4 घंटे तक का समय बचेगा। भारतीय सेना के लिए ये एक बड़ा लाभदायक होने वाली है अटल सुरंग। इसके अलावा आप देखिए कि जो दौलत बेग ओल्डी तक का जो रास्ता जा रहा है, उसमें भी काम काफी तेजी के साथ चला है और अब बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक वहां से टैंक भी जा सकेंगे। 70 टन से ज्यादा का जो भार है वो वहां पे, चाहे जो ब्रिज बने हैं या जो पहले से हैं, वो सब सहने में अब सक्षम है। और इसके अलावा जो सेना की जो मालवाहक गाड़ियां होती हैं वो भी आसानी से जा सकेंगी। खास बात यह कि टैंक जा सकेंगे 15 अक्टूबर तक, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। और क्या क्या तैयारियां की गई हैं भारतीय सेना की तरफ से, आइए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव के बीच सेना ने लद्दाख में लंबी सर्दी के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गर्मी प्रदान करने वाले उपकरणों और जलवायु अनुरूप कपड़ों तथा भीषण सर्दी से रक्षा करने वाले तंबुओं और ईंधन तक सभी आवश्यक चीज़ें अग्रिम मोर्चों पर पहुंच चुकी हैं। लद्दाख क्षेत्र में सर्दी के मौसम में तापमान 0 से काफ़ी नीचे चला जाता है और महीनों तक यह मुख्यतः देश के शेष हिस्सों से कटा रहता है। क्योंकि भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं है, ऐसे में दोनों पक्षों ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। इसके अनुसार भारतीय सेना अपने राशन, बारूद, ईंधन के भंडार तथा सर्दी से रक्षा प्रदान करने वाले उपकरणों की उपलब्धता को मजबूत कर रही है। फायर एंड फ्यूरी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने संवाददाताओं से कहा, चाहे राशन हो या ईंधन, चाहे तेल हो या लुब्रिकेंट, तंबू हो या बुखारी यानी हीटर या कैरो हीटर या फिर गोला बारूद, हमारा भंडार प्रचुर मात्रा में है। उन्होंने कहा, जहां भी इन चीज़ों की आपूर्ति की ज़रूरत है वह पहले ही की जा चुकी है। हमें विश्वास है कि व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि आगामी दिनों में यह शानदार परिणाम देगी। कपूर ने कहा है कि समूचे लद्दाख क्षेत्र को 2 मुख्य राजमार्गों मनाली लेह और जम्मू श्रीनगर राजमार्ग से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, ये राजमार्ग लगभग 6 महीने तक बंद रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने इस संख्या को घटाकर 120 दिन तक कर दिया है। हमारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतना स्मार्टली बिल्ट अप हो चुका है कि बाहर से आने वाला कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन प्लग एंड प्ले मोड में आकर
यहाँ पर जो यूनिट्स तैनात हैं उनके साथ जुड़ जाता है और इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है। आज हमारे पास इतना इक्विपमेंट है कि जैसे कि आपको दिखाया गया, हमने फ्रंट लाइन पे हर एक जवान को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल विंटर क्लोथिंग और टेंटेज दिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज में हैबिटेट, मेडिकल, हेल्थ एंड हाइजीन और इक्विपमेंट सस्टेनेंस के सारे सिस्टम्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। बेस्ट क्वालिटी राशंस जो कि हर एक ऑफिसर, जेसी और जवान को इक्वल क्वांटिटी में दिया जाता है। हाईली न्यूट्रिशनल और कैलोरिफिक वैल्यू होती है और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मोड में जैसे वो चाहता है उसको मिलता है। अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दारचा निमू पदम लिंक भी तैयार है और निकट भविष्य में लद्दाख क्षेत्र पूरे साल कनेक्टिविटी से लैस रहेगा। यह कोर सबसे ऊंचे ईंधन तेल लुब्रिकेंट डिपो में से एक का संचालन भी करती है। साजो सामान प्रभारी ब्रिगेडियर राकेश मनोचा ने कहा, हम अपने वाहनों और कर्मियों तथा अग्रिम मोर्चे पर भीषण सर्दी में उन्हें गर्मी प्रदान करने के लिए बुखारी के वास्ते भी ईंधन की आपूर्ति करते हैं। तंबुओं के बारे में अधिकारी ने कहा कि देश में विकसित आर्कटिक तंबू 0 से 20 डिग्री नीचे तक के तापमान को सहन कर सकते हैं, जबकि अधिक ऊंचाई वाले तंबुओं में 0 से 50 डिग्री नीचे तक के तापमान को सहन करने की क्षमता है। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि तंबू और सर्दी के लिहाज से उपयुक्त कपड़ों की अग्रिम क्षेत्रों में आपूर्ति की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राशन का भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है। ये डिपोज हमारी आने वाली सर्दियों के लिए पूरी तरह से स्टॉक है और यहाँ से हम आगे रिप्लेनिशमेंट चेन के लिए फॉरवर्ड ट्रूप्स के लिए यहाँ से हम अपनी सप्लाई भेजते हैं। आप जहाँ पर हैं ये फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट डिपो है। ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डिपो है हमारा और यहाँ से जो फ्यूल जाता है वो गाड़ियों में और ट्रूप्स के लिए बुखारियों में जो उनको सर्दी में गर्म रख सकें उसके काम आता है। जैसा आप देख सकते हैं हम बहुत ही आला दर्जे का राशन प्रोक्योर करते हैं ताकि जो जवान मुश्किल टेरेन में हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड हैं उनको हाई न्यूट्रिशन राशन, हाई कैलोरीफिक राशन प्राप्त इशू किया जा सके। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस राशन का स्केल हर सिपाही के लिए बराबर है, चाहे उसने कोई भी रैंक पहना हो। साथ ही साथ आपको ये भी यकीन दिलाना चाहेंगे कि आज की तारीख में जितनी फौज लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉयड है उसकी ज़रूरत का सारा साजो सामान, सारा राशन हम रिसीव कर चुके हैं और स्टॉक कर चुके हैं। रिपेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें लगने वाले स्पेयर्स और कंपोनेंट्स। टेक्निकल स्टोर्स ग्रुप का काम होता है कि रिपेयर टेक्नीशियंस को एक फायरिंग पिन से लेकर के एक टैंक के इंजन असेंबली तक जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो हम उन्हें वो अवेलेबल करवाएं। जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक मोबाइल स्पेयर्स बिन लॉरी है जिससे हम मोबाइल फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स तक स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज पहुंचाते हैं। ऐसी कई गाड़ियां आज की डेट में फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं और रिपेयर टेक्नीशियंस को उनके सभी ज़रूरत के स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज अवेलेबल करवा रही हैं। अब आपको बताते हैं अटल सुरंग की खासियत के बारे में। मनाली को लेह से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग का निर्माण पूरा हो गया है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। सेना के लिए यह सुरंग खासी फायदेमंद साबित होने वाली है। अटल सुरंग मनाली को लेह से जोड़ती है। यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जिसकी लंबाई 10,000 फीट से अधिक है। सुरंग में हर 60 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे हैं और सुरंग के अंदर हर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास सुरंग है। सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर देगी और इससे 4 घंटे बचाए जा सकते हैं। आग लगने की स्थिति में सुरंग के अंदर फायर हाइड्रेंट भी लगाए गए हैं। निर्माण के दौरान संसाधनों को वहां तक ले जाना और उसका उपयोग एक कठिन काम था। इस सुरंग की चौड़ाई 10.5 मीटर है जिसमें दोनों किनारे पर 1 मीटर का फुटपाथ भी शामिल है।
अटल टनल परियोजना के निदेशक कर्नल परीक्षित मेहरा ने कहा कि टीम के भीतर काम करने वाले कई विशेषज्ञ सुरंग की रूपरेखा बदलने की राय रखते थे। उन्होंने कहा, लेह को जोड़ने के लिए हमारा यह सपना था और यह कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में पहला कदम था। यह सुरंग एक चुनौतीपूर्ण परियोजना थी क्योंकि हम केवल 2 छोर से काम कर रहे थे, दूसरा छोर रोहतांग पास में उत्तर में था। इसके अलावा एक मुश्किल यह भी थी कि यहाँ मौसम के कारण एक वर्ष में सिर्फ 5 महीने ही काम हो पाता था। This canal, 46 kilometers of length from Manali Leh route is reduced, and the saving of time is around 4 hours. That much time is being saved, and mainly it is the Lahaul Spiti is getting the all-weather connectivity throughout the year. Otherwise, they were cut off during every year during winter season. It was very difficult for them to go out of this their district even during emergency. Even evacuation through Heptar were very difficult because due to bad weather, even helicopter cannot come to this area, Lahaul Spiti area during heavy winter season.